नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में माघ मास शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की कथा सुनाऊंगी। इसका जो महात्म है वह सुनाऊंगी। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की खड़तीला एकादशी का वर्णन किया, अब कृपा करके यह बताइए कि शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है, पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्महत्या जैसे पाप तथा पिशाचत्व का भी नाश करती है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कभी प्रेत योनि में नहीं पड़ता है। इसलिए राजन, प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्ष से भरे हुए नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50,000 गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छा अनुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र, ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पदंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान न गा सके। कभी ताल भंग हो जाता और कभी गीत मंद हो जाता। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों को श्राप देते हुए बोले, ओ मूर्खो, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाचिन से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पुण्य प्रयत्न करके पापों से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता मगन होकर वे दोनों दुख के कारण सूखे जा रहे थे। देव योग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात तिथि को, जो सब तिथियों में उत्तम है, आई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार का त्याग किया, जल पान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्य अस्त हो गया। उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रति या और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्य उदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले के ही जैसे अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा ही विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हो गया है। तुम मेरे श्राप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उससे छुटकारा दिलाया है। माल्यवन बोला, स्वामिन भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नाम की एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाचता दूर हो गई है। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने पर सुधापान करो। जो लोग एकादशी व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं वे हमारे भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ जया ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया है उसने सब प्रकार के दान दे दिए हैं और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया है। इस महात्मा के पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ये थी माघ मास शुक्ल पक्ष की
जया एकादशी व्रत की कथा, उसका जो महात्म्य है वो आपने सुन लिया। इसी प्रकार सभी एकादशी व्रतों की कथा की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर एक अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। साथ ही बहुत सारी जानकारियां और भी प्राप्त होगी व्रतों के बारे में, व्रतों के नियम, उद्यापन विधि, मंत्रों के बारे में, मंत्रों के जप 108 बार और बहुत सारे उपाय जो शास्त्रोक्त उपाय हैं वो आपको जानने के लिए इस चैनल पर मिलेंगे। चैनल से जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।